अप्रवासी मजदूरों के रेल टिकट के किराए पर जनता की आवाज़ में विस्तार से चर्चा होगी। लॉकडाउन शुरू होते ही अप्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए सरकार से मांग करते रहे, परंतु सरकार उनसे कहती रही कि जो जहां है वहीं रहें, उनके भोजन का पूरा इंतज़ाम किया जाएगा। परंतु बहुत सारे मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल गए, कुछ साइकिल से, कुछ मोटरसाइकिल और कुछ प्राइवेट वाहनों करके अपने घर पहुंचने की कोशिश में लगे रहे। इस दौरान बहुत सारे मजदूरों की मृत्यु भी हो गई। लॉकडाउन 3 शुरू होते ही भारत सरकार ने मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए भारतीय रेल को नोटिफिकेशन जारी किया, परंतु 2 दिन तक मजदूरों का कहना था कि उनसे रेल का टिकट का खर्चा लिया गया है, परंतु भारत सरकार इस पर चुप्पी साधे रही। जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह समाचार दिया कि भारत के मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी उठाएगी, यह समाचार मीडिया में आते ही पूरे मुल्क में एक तरह का भौचाल आ गया। अब सरकारें और राजनीति पार्टियां भी मजदूरों का रेल का खर्चा उठाने को तैयार हो गईं, परंतु इस पर राजनीति करने से मजदूरों का कल्याण नहीं होगा, बल्कि धरातल पर इसको लाना होगा। अब देखना होगा कि भारतीय रेल और राज्य सरकार अपने नागरिकों को उनके घर तक फ्री में पहुंचा पाती है कि नहीं। बहुत अफसोस की बात है कि मुश्किल की इस घड़ी में मजदूरों को अपने घर जाने के लिए अपने ही देश में रेल का टिकट का खर्चा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये गरीब और बेबस लोग हैं। परंतु चुनाव के दौरान इनको सर पर बैठाया जाता है और यही इनके माए बाप हो जाते हैं, और अमीरों के बच्चों को लाने के लिए फ्री में लग्जरी बसेस मुहैया कराई जाती है। यह सरकार की महानता या मुख्यता को दर्शाता है। इसका फैसला जनता को खुद करना है। थैंक यू।